नमस्कार मित्रों, मैं हूँ तीर्थ सामवेदी। आज बहुत समय के बाद मुझे एक समय मिला है जो मैं बात कर सकूँ आप लोगों के बीच, क्योंकि एक दीपावली का महोत्सव था और बाद में बहुत सारा कुछ अन्नकूट वगैरह 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 बहुत बिजी था। मैं आज एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का एक ही विषय है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भक्त बड़े निराले होते हैं। तो कभी भगवान के भक्त का हृदय दुखी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान के भक्त के हृदय का अगर हम भगवान के भक्त के हृदय को हम अगर दुखी करते हैं तो भगवान हमें नहीं बख्शते। एक बार अगर आप भगवान की निंदा कर लो तो चलेगा, लेकिन भगवान के सच्चे भक्तों का अगर हमने कभी भी अपमान किया है या उनकी अवहेलना की है, अवगणना की है, या जो भगवान के जो भी भक्त है, जो भी भक्तगण, अगर हमने उनका कल्याण नहीं इच्छा है, अपनी इच्छा शक्ति से हमने उनको दुखी किया है, उनको कुपित किया है, तो हमें भी वो दुख झेलना पड़ेगा। यही एक बात है। भगवान के एक बड़े भक्त थे राजा अम्बरीश। उनका एकादशी का व्रत था और एक बार एकादशी के व्रत के दिन ही दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने ब्रह्म भोजन की अपेक्षा की, लेकिन राजा ने बोला कि आज हम नदी में जाके हम पारना करके आएंगे, तब तक आप स्नान करके आए, तब तक आप वेट कीजिए, राह देखना। और दुर्वासा ऋषि ने राह देखी, लेकिन राजा को आने में बहुत देरी हो गई। और एकादशी के व्रत का उन्होंने संकल्प किया था कि मैं एकादशी का व्रत करता हूँ, जब तक मैं पारना नहीं कर लेता तब तक, पारना यानी कि एकादशी व्रत की पूर्णाहुति, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि तो आप सभी ने उनको जाना होगा कि अत्रि और अनसुया के वो पुत्र, दत्तात्रेय भाई के वो भाई, चंद्रमा के भी वो बड़े भाई, और उनकी तपस्या से इंद्रादि देवताओं भी डरते थे। तो साधारण राजा और मनुष्य की तो बात ही क्या, ऐसे बड़े तपस्वी विद्वान ब्राह्मण, और इतने जरा सी बात पे अगर उनको अगर दुख लग जाए तो वो कुपित होकर श्राप देने लगते थे। पूरा विश्व यानी कि स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान भी उनसे डरते थे। वैसा उनका कोप था दुर्वासा ऋषि का। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही राजा अम्बरीश, जो परम वैष्णव थे, परम भक्त थे भगवान विष्णु के, उनको जैसे ही श्राप देने का सोचा और जैसे ही श्राप देने जाए, उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ प्रस्तुत होता है और दुर्वासा ऋषि को बहुत पूरे ब्रह्मांड में घुमाता है। दुर्वासा ऋषि डर जाते हैं सुदर्शन चक्र से, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। और इसी के साथ वो दौड़े माफ़ी मांगी। दुर्वासा ऋषि ने वैकुंठ में जाके भगवान ने कहा, अगर आप राजा अम्बरीश के पास जाओगे और वो अगर माफ़ करते हैं तभी ये सुदर्शन वापस आएगा। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन जी उनके पीछे और दुर्वासा आगे अम्बरीश के पास पहुँचे। अम्बरीश जी से माफ़ी मांगने लगे, लेकिन राजा की एक गरिमा है, तो राजा भी ऐसा कहते हैं कि
आप ब्राह्मण हो, आप राजाओं के पैर नहीं छू सकते, फिर भी अगर आप कहते हो कि मेरे कहने से ही सुदर्शन जी जाएंगे, तो मैं सुदर्शन जी से कहता हूँ। और राजा अम्बरीश ने सुदर्शन जी को कहा कि आप लौटिए वापस और दुर्वासा जी को मुक्त कीजिए। तो यही एक सारांश था। तभी दुर्वासा ऋषि मुक्त हुए। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को बहुत सारे वरदान भी दिए अपनी तपस्या के बल पर। लेकिन एक बात निश्चय है और निश्चित है, सतयुग हो या चाहे कलयुग हो, अगर आप भगवान के भक्त को अगर आप दुखी करते हो तो भगवान आपको कभी नहीं बख्शते। इसी के साथ आज का ये संदेश मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भवानी, जय माता दी।